अब इसके बाद में आपके अगला टॉपिक है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं कि सर्दियों के अंदर 290, इसके गुणधर्म ये है कि इसको एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। 3 से 4% एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है उसको हम सिरका कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। गलनांक होता है इसका 290 केल्विन और क्वथनांक होता है इसका 391 केल्विन। इसको 290 केल्विन हम गलनांक देखते हैं तो सर्दियों में ये क्या होता है, जम जाता है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं आपके। फिर है आपकी इसकी अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया एस्टरीकरण, यानी साबुन बनाने के लिए जो एस्टर की आवश्यकता होती है, एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया है आपके। एथेनॉल को यदि एसिटिक अम्ल के साथ मिला दिया जाए तो आपको एस्टर प्राप्त होता है यहाँ पे CH3COOH, फिर CH3CH2OH अम्ल। यदि हम इसको मिलाते हैं तो आपकी CH3COOCH2CH3 यानी कि आपको एस्टर प्राप्त होगा इस तरीके से RCOOR, आपको एस्टर प्राप्त होगा, साथ में जल प्राप्त होगा। इस एस्टर को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं साबुनीकरण। एस्टर बनाने की जो विधि है, एस्टर से क्या मृदु गंध आती है, इसका उपयोग इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में भी किया जाता है। फिर है आपके साबुन क्या होते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के लवण होते हैं। पर कौन से लवण होते हैं, आपके पोटेशियम और सोडियम के लवण होते हैं। साबुन निर्माण के लिए क्या करते हैं हम कि आपके एस्टर को CH3COOC2H5 को NaOH के साथ यदि हम गर्म, हमें एल्कोहल प्लस आपके सोडियम एसीटेट या आपके प्राप्त होता है सोडियम एथेनोएट, यह आपको लवण प्राप्त होता है। फिर है आपके क्षारक से, फिर से आपके वही, यदि NaOH के साथ यदि आप पूरे आपके एसिटिक अम्ल को गर्म करोगे तो आपको यहाँ पे फिर से सोडियम एथेनोएट और जल प्राप्त होगा। फिर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से यदि हमने एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करवा दी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्राप्त होगी। बाकी तो वही आपके सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट आपको प्राप्त होगा, पर एक्स्ट्रा आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे देखो आपके एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो आपके सोडियम एथेनोएट CH3COONA, और यहाँ पे देखो आप वही आपके एसिटिक अम्ल को यदि हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ गर्म किया तो हमारे क्या होता है CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट, जल और आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस तरीके से आपके ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। कार्बनिक जो यौगिक है उनकी कुछ अभिक्रियाएं हैं 4, इसके अलावा आपके एथेनॉल है, फिर एथेनोइक अम्ल है। तो आपके 3 टॉपिक आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इनको 1 से 2 बार देखो ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके।